दोस्तों हम बात करते हैं उस समय की कि सिर्फ एक रामचंद्र को ही नहीं वनवास हुआ था। आप लोग भी जानते होंगे अर्जुन यानी पांचों पांडवों को भी 10 साल की वनवास हुई थी। उस समय पांचों पांडव और द्रौपदी के साथ वनवास हुआ था जब उन लोगों की सबसे बड़ा एक चुनौती आया, वो कंसी में एक ऋषि ने 10,000 ऋषि मुनियों के लेकर उनके समक्ष यानी उनकी कुटिया में पहुंचने वाली थे। और ये भान युधिष्ठिर को लगा। जब भान लगाया तो जाकर पूछे तो जाके द्रौपदी से क्या घर में खाने के कुछ भाग बचा है। द्रौपदी ने कहा कि नहीं, घर में एक भी भाग्य एक चावल की शेष भी नहीं है। तो बताइए अब हम क्या करें। और हमारे समक्ष में 10,000 ऋषि मुनियों आ रहे हैं, उनकी समक्ष में यानी हम लोग उनको क्या खिलाएंगे। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं कि सबसे बड़ा शक्ति कहते हैं कि कुछ नहीं पर क्या है, वो हमारी धर्म है। जो ईश्वर ने दी हुई नियम पर अगर हम लोग चलते हैं तो हमारी नियम पर पालना स्वयं भगवान भी करते हैं। और उसी वक्त द्रौपदी ने किसको याद कहा, यानी श्री हरि नारायण यानी श्री कृष्ण को याद किया। तब आकर श्री कृष्ण ने उन लोगों को उस दुख से छुटकारा किया था। तो कहते हैं कि कृष्ण ने चावल का एक दाना खाया और उन 10,000 मुनियों को क्या हुआ, उन लोगों की 10,000 मुनियों को एक चावल जब कृष्ण जी निवाला किए तो तब वो 10,000 नहीं, पूरी ये सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड यानी पूरी संपूर्ण देवतागण को भी उस एक दाना से ढकार आ गई थी कि पूरी संसार एक ही दाना में भोग कर लिया था। कैसी प्रभु की लीला है दोस्तों। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की कई सखियां थी, उन्हीं में से एक सखी कौन थी, द्रौपदी भी थी। कृष्ण ने हर कदम पर साथ किया था। एक बार की बात है कि जब पांडव पुत्र वन में रहे थे तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के पास पहुंच गए। दोस्तों ये आगे हम आप लोगों की बात बताए थे। इसमें भी दुर्योधन की चाल थी। दुर्योधन ने ही उन्हें वहां भेजा था और वह भी ऐसे समय जबकि द्रौपदी समेत सभी पांडव भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे। तब युधिष्ठिर के पास उस वक्त सूर्य देव से प्राप्त एक ऐसा चमत्कार अक्षय पात्र था जिसमें से जितना चाहो भोजन प्राप्त कर सकते थे। लेकिन शर्त यह थे कि उसमें से तभी तक भोजन प्राप्त किया जा सकता है जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती। द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस पात्र का उस दिन के लिए कोई महत्व नहीं रहता था। उस वक्त द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। फिर भी युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि को उनकी शिष्य मंडली सहित भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। दुर्वासा ऋषि भोजन के पूर्व स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए अपने सभी शिष्यों के साथ गंगा तट पर चल गए। इसी बीच द्रौपदी सहित सभी पांडवों को ध्यान आया कि भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। किसी ने भी इसका विचार नहीं किया था कि द्रौपदी भोजन तो कर चुकी है, इसीलिए सूर्य के दिए हुए बर्तन से तो उन लोगों के भोजन की व्यवस्था हो नहीं सकती थी। ऐसे में द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गए कि यदि ऋषि दुर्वासा बिना भोजन किए वापस लौट जाते हैं तो वे बिना श्राप दिए नहीं मानेंगे। ये सोचकर द्रौपदी मन ही मन भयभीत हो गई। तब उन्होंने अपने सखा श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनसे इस संकट से बचने की प्रार्थना मांगी थी। कहते हैं कि उसने कहा, हे प्रभु, आपने जैसे सभा में दुशासन के अत्याचार से मुझे बचाया था वैसे ही यहाँ भी इस महान संकट से तुरंत बचाइए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और वे तुरंत वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर में मानो प्राण लौट आए, ऐसा उन्हें भान हुआ। द्रौपदी ने संक्षिप्त में उन्हें सारी बात सुना दी। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने बड़ी अधीरता से कहा, अभी ये सब बात छोड़ो, पहले मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम जानती नहीं हो कि मैं कितनी दूर से थका हारा आया हूँ। द्रौपदी ने लज्जा के मारे अपना सिर झुका लिया। उसने रुकते रुकते कहा,
प्रभु मैं अभी अभी खाकर ही उठी हूँ, अब तो उस बर्तन में कुछ भी नहीं बचा है। तब श्री कृष्ण ने कहते हैं, जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओ तो सही। द्रौपदी उस बर्तन को ले आई। श्री कृष्ण जब उस बर्तन को अपने हाथ में लेकर देखा तो उसके तले में उन्हें साग का पता लगा हुआ मिला। उन्होंने सभी उसी को मुंह में डालकर कहा, इस साग के पते से संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भैया अब तुम मुनीश्वरों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो वहां उन्हें कोई भी नहीं मिला। बात यह हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने साग का पता मुंह में डालकर वह संकल्प किया, उस समय मुनीश्वर लोग जल में खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे। उन्हें अकस्मात ऐसा अनुभव होने लगा मानो उन सब का पेट गले गले तक